सो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक हेल्थ का नेक्स्ट पार्ट है। आपको तो मैंने जितना व्यूज़ देखी हूँ हेल्थ के बारे में, पूरा व्यूज़ देखे जो पूरा, और कोई नहीं देखते हेल्थ का नाम सुने तो न्यूमरोलॉजी। लेकिन कभी भी हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना। हेल्थ के साथ न्यूमरोलॉजी का बहुत रिलेशन है, मैं कह चुकी हूँ। क्योंकि बात के लोगों मैंने देखी हूँ कि बात के लोग ज़्यादा अपना एनर्जी सडन कौन से कार्य में सडन लगा के वो भाग्यहीन बनते हैं। या आप आजमा के देखिए, मैं जो कही हूँ उस पर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट नहीं तो आप आजमा के तो देखिए ना, ये सर यस, नो नो। तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं निकालना कि कफ का रोगी बहुत तो लकी होते हैं, हम कफ बन जाए। अगर कोई सोच रहा है कि नहीं कफ वाले बहुत लकी होते हैं तो और भी कफ कर दे, तो जो बनता है ना कि मैं कह चुकी हूँ ज़्यादा हर चीज़ का ज़्यादा बहुत खराब होता है। तो इसीलिए कफ के रोगी को स्टेबल रह के थोड़ा सा एक्टिव रहे, क्योंकि कफ के रोगी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि आज का काम कल करते हैं, कल का काम परसों करते हैं, इसीलिए वो भाग्यहीन बन जाते हैं। लेकिन उनको ऊपर वाले ने बहुत भाग्य बना के दिया है। अभी पित्त के रोगियों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उनका पित्त ही सब काम कर लेगा। तो मैंने बात के रोगियों को कही हूँ कि अपना एनर्जी को कभी भी डाउन मत कीजिए। तो उस अगर आप खुद सोचिए, इसके बारे में अगर चैप्टर होगा तो पूरा 5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, तो इसलिए ये बात मैं नहीं करूँगी। आज हम डिस्कशन करेंगे कि मैंने एक कही थी कि ज़्यादा पूजा करने वाले लोग क्यों भाग्यहीन हो जाते हैं, क्यों उनका साथ नहीं देता। तो इसका भी संबंध बात के साथ है। और फिर पहला रीजन हो सकता है कि वो पूजा करते करते कर्म छोड़ देते हैं, तो कर्म छोड़ देना भी उनके लिए भाग्यहीनता लाता है। और दूसरी बात क्या है ना, वो इतने पूजा पाठ करते हैं कि धीरे धीरे बात का उनका बॉडी में बात का प्रकोप आ जाता है। आपको पता है पहले के लोग, मैं फीमेल को लूँगी, वो इतना काम करते थे, जल्दी भी करते थे, और उनको उनके ऊपर बहुत सारा काम होता था। वो एनर्जेटिक, यानी कि उनके बॉडी की एनर्जी से अगर आप ज़्यादा काम करेंगे धीरे धीरे आपका बॉडी बात हो जाएगा। और भी एक चीज़ में बात हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करेंगे यानी कि फास्टिंग करें तो भी आपका बॉडी ग्रेजुअली बात पे कन्वर्ट हो जा रहा है। कोई भी अगर भी कफ हो क्यों ना हो, पित्त का क्यों ना हो, धीरे धीरे लेकिन वो बात पे कन्वर्ट हो जाता है। और कहाँ पे भी मैंने एक वीडियो पे बताई थी कि हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिमा पूजा होती है। और प्रतिमा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने घर में रखना है तो 1 प्रतिमा रखिए या 2 प्रतिमा रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। किसी को पूजा करना है तो एक को ही पूजा कीजिए। मैं अगर आपको पूरी जगन्नाथ जी की बातें बताऊँ कि मैंने जितना सुनी हूँ कि उनको जो पूजा करते हैं वो दूसरे भगवान को पूजा नहीं करते। और इसका रीजन है प्रतिमा पूजा यानी कि मूर्ति का पूजन द्वापर जो युग में ही स्टार्ट हुआ है, उससे पहले तो नहीं। उससे पहले सभी यज्ञ करते थे। यज्ञ का बहुत रोल है। धीरे धीरे साइंस भी इसको प्रूव करेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ को मान लेने पे ही सबकी अच्छाई है। लोग जब नहीं मानते युद्ध होता है तब। हमें मानने में क्या हर्ज है। अगर हर चीज़ को हम थोड़ा सा मान के 50-50 पे रहिए, हमेशा 50-50 पे रहे तो आप फायदा की बात नहीं कर रही हूँ। 50 का मतलब है कि हाँ आपने उस चीज़ को समझने के लिए ट्राई किए, तो वो बात छोड़ दीजिए। तो मैं पहली बात भी बता दूँ यहाँ पे, मुझे एक व्यूअर ने पूछे थे कि मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता तो क्या करेंगे। तो पहली बात है कि आप अगर पिक्चर देख के आएंगे तो 1 घंटे 2 घंटे तक आपको वही पिक्चर पे क्या क्या रोल था उसका वो फेस आपके सामने आएगा। हीरो हो या हीरोइन हो, या आपको जो भी किरदार अच्छा लगने लगा उसी का आपके सामने पिक्चर आएगा, फिगर आएगा। तो ऐसा ही आप अगर पूजा करने जा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, उससे पहले आप जो भगवान को पसंद करते हैं, जो गॉड को पसंद करते हैं, उन्हीं को ही देखिए, बार बार देखिए, उसके बाद ध्यान में जाइए।
लेकिन आजकल तो क्या होता है, यहाँ पे सास पूजा करती रहेगी, थोड़ा थोड़ा चिल्लाती रहेगी, बहू रानी कहाँ पे मर गई, ऐसा होता है। तो ये क्या पूजा होती है? उससे तो मैं कहती हूँ कि पूजा ना करना ही अच्छा है। पूजा का मतलब क्या होता है? हम मूर्ति पूजन इसीलिए करते हैं कि हमारा ध्यान एक ही जगह पे रहेगा, इसीलिए हम मूर्ति पूजन करते हैं। हम थोड़ा सा आजकल हम इतने व्यस्त रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो इसीलिए हम मूर्ति पूजन करते हैं कि हमें एकाग्रता आएगा। आप पढ़ाई से पहले हो या भोजन से पहले हो, हमें कहा जाता है कि आप जो भी धर्म के माने ना माने वो मायने नहीं रखता, आप मायने रखता है कि आप कितने अच्छे हैं और आप कितने स्टेबिलिटी हो रहे हैं। देखिए, मैं हेल्थ पे पर्टिकुलर ये टॉपिक क्यों लाई कि हेल्थ के साथ नंबर का, न्यूमरोलॉजी का बहुत रोल रहता है। अगर हम बात का मीनिंग है कि अनलकी होते हैं, तो हमें वो बात को कंट्रोल करना चाहिए। बात अगर कंट्रोल हो गया तो हम लकी, सबसे लकी हो सकते हैं। तो मैं पहली बात कहना चाहती हूँ कि घर में जितना गॉड को रखना है बहुत कम गॉड को रखिए, क्योंकि आप जितने भगवान को, आप हमेशा सुबह सुबह उठेंगे देर से, पहले के तो लोग तो जल्दी उठते थे, जल्दी पूजा करते थे, जल्दी इवन 7 o'clock तक उनका पहला जो छोटा सा टिफिन रहता था वो कंप्लीट हो जाता था। आजकल आप कौन क्या कर रहा है? नहीं, उठते हैं 7 o'clock 8 o'clock, उसके बाद क्या क्या इधर पहले अपने बेटी को बातें होते हो, अगर बेटी ससुराल चली गई है तो पहला फोन कॉल बेटी को होती है, यही तो टाइम पास होता है। तो उसके बाद टाइम मिलेगा तो इधर उधर भागने के बाद आप जब टाइम मिलता है जाके नहा के उसके बाद पूजा करते हैं, उसके बाद चाय बिस्किट खाते हैं। तो यही पे और दूसरों को बोलेंगे कि तबीयत खराब हो गया और भाग्य खराब हो गया, तो इससे में किसी को दोष दे के लाभ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि उपवास मत कीजिएगा। उपवास का मतलब, फास्टिंग का मतलब क्या होता है? हमारे पुराने धर्म में, अगर ये इसको भी मैं एनालाइज करके कहूँगी, नहीं तो वो लोग कहेंगे कि ये मना कर रहे हैं फास्टिंग करने के लिए, तो नहीं। फास्टिंग का मतलब पहले था कि आप बस हफ्ते पे एक बार, पहले हफ्ते पे नहीं था, पर्टिकुलरली एकादशी नहीं तो द्वादशी को था। वैष्णव के भक्त द्वादशी को भी करते हैं, फास्टिंग रहते हैं, एकादशी को भी रहते हैं। तो वो 15 दिन में, आप सोच लीजिए 15 दिन में एक बार। वो ऐसा नहीं है कि पानी पीते थे, पानी का मतलब होता है कि एक जो लोटा रहता है वो लोटे में आपको दिन भर उतना पानी, इतना नहीं है कि निर्जला व्रत करना है, वो बात नहीं होती थी। वो वही दिन आइदर एक दिन फल आहार करते थे या पानी का आहार करते थे, तो उसी हिसाब से बॉडी और भगवान को भी प्रसन्न हो जाते थे। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन आपने कभी देखे हैं कि कोई भी राजा हो या कोई भी हो, वो क्या सालों भर में जितने देवता होते थे सभी का पूजा करते थे? कभी नहीं करते थे। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये मुझे पता नहीं है। फिर भी ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, हेल्थ हो गया। आप एक को ही ध्यान लगाए। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि आप देखे होंगे शक्तिमान पे, शक्तिमान की आप पूजा करते था? आप वो सोचिए कि क्या सनातन धर्म में, क्या ग्रंथों में, क्या वेदों में क्या लिखा गया है। क्योंकि मुझे जितना मैंने ग्रंथ पढ़ा हो, सत्ययुग, त्रेता, यहाँ तक तो इवन द्वापर का एंड पे शुरू हुआ है प्रतिमा पूजा। तो तब तक नहीं था, तब तक लोग यज्ञ करते थे, नहीं तो ध्यान में बैठते थे। वो उनको इसलिए वो पावरफुल होते थे। तो ये टॉपिक, इसमें क्या होता है ना, बात का प्रकोप हमें ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये गया कि हम ज़्यादा क्यों अनलकी हो जाते हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो अनलकी। ये छोड़ दे कि अगर आप पूजा करना है तो इवन आप क्या कीजिए, 5 o'clock जग जाइए, आपका नित्य कर्म कंप्लीट करके आप 7 o'clock तक खाना खा लीजिए। उसके बाद देखेंगे, आप देखिए आपका लाइफ बहुत चेंजेस हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे व्यूअर्स को क्वेश्चन पे जब उनका लाइफस्टाइल पूछा तो रिटर्न पे 9 o'clock तक, कोई 11 o'clock तक नहीं खाते थे। यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो बहुत कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं कही थी कि कौन से आपको ऐसा कुछ टाइम आएगा आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, खर्चा हो जाएगा आपका तबीयत का, या कुछ भी पैसा खर्चा हो जाएगा, कौन सा ना कौन सा पता नहीं चलेगा। वो होता है ना भाग्यांक। आपका भाग्यांक आपको छिपके कभी ना कभी वो आपको पैसा खर्चा कराएगा, एनी टाइम हो सकता है। और फिर याद रखिए, आपके मूलांक के वजह से आपका बॉडी का टाइप पहले आपका जनरली बॉडी का टाइप आपके मूलांक के जैसा ही डिजीजेस देखा या कुछ भी। लेकिन आपको अगर सडन कुछ आएगा या फिर
आप डेली अपना लाइफ को ठीक ढंग से लेते होंगे, फिर भी आपको सडनली वो अटैक करेगा, वो आपका भाग्यांक का ही डिजीजेस होगा। और फिर वो ऐसे भी कुछ ठीक नहीं जल्दी होगा, बहुत दिनों तक जाएगा, वो होगा आपके भाग्यांक के रिलेटेड डिजीजेस। तो